मनोज खड़ू पहली गेंद पर रूम बनाकर ड्राइव करना चाहते थे कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी और बल्ले का बाहरी सिरा लगा था। एक आसान सा कैच, रेगुलेशन कैच, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 0 पर पहला विकेट गिरा है। आतिश गोडविंदे की लाजवाब शुरुआत। नए बैट्समैन आए हैं राकेश। इस बार थोड़ा लेट रिवेट ऐसे लगा, जिस तरह से स्ट्रोक खेला, पुश किया कवर्स में और एक सिंगल। ओहो, ओवर थ्रो हुआ है। बैकअप के लिए खिलाड़ी पहुंचे जरूर है, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती। ऐसे लगा कि फुटबॉल खेला जा रहा है, जिस तरह से पैर से लगने के बाद गेंद डीप में चली गई थी और दोबारा जब उस गेंद को फील्ड किया जाता, काफ़ी समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 3 रन लेने का। इन 3 रनों से खाता खुलता हुआ आई एकवीरा भादानी टीम का। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। आतिश गोडविंदे बायत से ओवर द विकेट। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है और गैप में निकाल दिया है। आउटफील्ड अच्छी है यहाँ पर चिंसौली में और गेंद जा रही है वाइड फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और इस बार फिर से हुक शॉट ही खेलना चाहते थे, लेकिन उल्टा हुक शॉट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्विच हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे। एक अच्छा चौका ज़रूर लगा चुके हैं विश्वास, लेकिन इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने के चक्कर में डॉट गेंद खेल चुके हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शफल करते हुए हुक कर दिया है, खूबसूरती के साथ खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। ये दूसरा चौका। टीम को 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है। उनके 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है और साथ में लेट रिपोर्ट के लिए भी 2 रनों की पेनल्टी, यानी कि 4 रनों की कुल मिलाकर पेनल्टी घोषित की जा रही है। खेल जारी रखना है, खेल जारी रखना है प्लीज। बारहवें खिलाड़ी आपके कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, डोले टीम। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो फैसला है वो अंतिम रहेगा और खेल जारी रखना है। स्कोर इस समय 11 रन और पेनल्टी के 4 रन पहले ओवर के बाद स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। भादानी टीम को इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि एक एक रन बड़ा बेशकीमती होता है। ओहो, पता नहीं क्यों ये स्विच हिट खेलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब चौका जड़ा तो वहाँ पर खिलाड़ी बाउंड्री पर रखा गया था और शायद उसको ही देखते हुए फिर ऑफ साइड में कोई बाउंड्री पर खिलाड़ी नहीं था, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए विश्वास। तो इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 11 रन और पेनल्टी के भी 4 रन अब ऐड किए जा रहे हैं। दोनों भी टीमें इस बात को सुन ले। कुल रन संख्या अब 11 + 4 = 15, 15 रन। पहले ओवर में 2 चौके विश्वास के बल्ले से निकले और उन दोनों स्ट्रोक्स में विश्वास भी झलका, लेकिन 2 दफ़ा उन्होंने स्विच हिट की कोशिश की, दोनों बार गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। तो ये लालच रहता है पावर प्ले का खेल जब चलता है,
कहीं ना कहीं फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए कई बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश होती है, लेकिन गेंद के मेरिट पर बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अमोल आए हैं नया ओवर लेकर। फुल टॉस, स्विंग किया ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी है वहां पर, बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं की। सबसे ही निराश है क्योंकि ये कमजोर गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए और मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन के नजदीक आतिश घोड़विंदे को कैच थमाकर पेविलियन में लौटते हुए राकेश ने आउट होने से पहले बनाए 3 रन। दूसरा झटका लगा है आई एकवीरा भादानी टीम को, स्कोर है 15 रन। पहली गेंद कहीं ना कहीं कमजोर रही थी, लेकिन किस्मत वाले हैं गेंदबाज अमोल कि इस गेंद पर उनको विकेट मिला है। और यही क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में कब क्या हो जाए कहना ही मुश्किल है। कई बार अच्छी गेंदों पर चौके छक्के लगा देते हैं बल्लेबाज, और कई बार इस तरीके से कमज़ोर गेंदों पर अपना विकेट भी गंवा देते हैं। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं, नंबर 4 पर विजय, नॉन स्ट्राइकर सेन पर है, स्ट्राइक फिलहाल विश्वास के पास। अगली गेंद लेकर अमोल, लंबा बॉलिंग रनअप, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ड्राइव किया है, अपिश खेला है, लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक। फील्डर बहुत दूर से गेंद पर झपके है और जब तक फील्ड कर कर गेंद को लौटाते विकेट कीपर के पास 1 रन लेने का मौका था वहाँ पर बैट्समैन के पास। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, संभवतः एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद पॉइंट की दिशा में डीप में चली गई थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विजय एक अच्छे ऑलराउंडर है, दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं, बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं और आते ही तगड़ा प्रहार किया है। इस बार लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। उनके सिर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बहुत ही शानदार प्रहार, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल और पूरी ताकत झोंक दी थी स्ट्रोक में, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था आसमान में। पहली गेंद पर सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन विजय। इन 6 रनों से भादानी टीम का स्कोर उछलता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3-3 ओवर का मैच है और उसको देखते हुए ये सही सोच है बल्लेबाजों की, आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास हो रहा है और हो सके उतने रन से यहाँ पर जुटाने का प्रयास भादानी के बल्लेबाजों द्वारा। अभी तक तो ठीक ठाक खेल चला है मेरे ख्याल से उनके लिए भी, और गेंदबाजी टीम भी उतनी निराश रहेगी नहीं। हालांकि ज़रूर कुछ पेनल्टी के रन्स ज़ाया हुए हैं, वो एक बात ज़रूर है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल गैप में निकाल दिया है, लाजवाब स्ट्रोक, एक और शानदार शॉट, 4 रन। के स्वर्गीय सुदाम पाड़ेकर ग्राउंड पर रन्स काफ़ी बनते हैं, यहाँ पर गेंद काफ़ी ट्रैवल होती है और ख़ास तौर पर हमने देखा है सुबह से सामने बहुत कम छक्के लगे हैं। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वी में आप देखो तो उतने ज़्यादा छक्के नहीं लगे हैं, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट चौके छक्के काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी छोटी है, ओवल शेप में है ये मैदान। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले, इस बार बैट का फेस खोला है, बहुत खूबसूरती के साथ अपर कट किया है, एक और चौका। भादानी टीम की स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी कही जा सकती है। बैक टू बैक 2 चौके और उससे पहले एक सिक्सर भी जड़ा था विजय ने। बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इस बार आगे निकले थे, गेंदबाज ने भी थोड़ी चालाकी से गेंद कम लेंथ वाली की थी, शॉर्ट पिच गेंद की थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भी रखा था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसको अपर कट के अंदाज में खेला और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकाल दिया। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। और इस बार ऊंचा उठा दिया है, कितनी दूर मैदान के अंदर नजर आ रही है। 2 खिलाड़ी प्रयासरत और आतिश ने जगल किया, दूसरे खिलाड़ी जगल कर रहे हैं। व्हाट अ कैच! ओ नो, ये कैच लपका गया है या नहीं, ये देखने वाली बात है।
ओहो, बड़ा ही हैरत अंगेज क्रिकेट। हालांकि ये आसान अवसर बन रहा था, पहले आतिश के हाथों से कैच छिटक गया। 2-3 बार उन्होंने प्रयास किया, फिर दूसरे खिलाड़ी उनके पास पहुंचे, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया, उनके हाथ से भी छिटकी। फिर ऐसे लगा कि आतिश ने कैच लपका है डाइव लगाते हुए, लेकिन नहीं, उनके भी हाथ से गेंद आखिरकार छिटक गई और इस गेंद पर 2 रन पूरे किए गए हैं। लेकिन आतिश थोड़े से चोटग्रस्त हो गए हैं, उस वजह से अब खेल रुका हुआ है। 2 रनों से स्कोर 32 रनों पर पहुंचता हुआ आई एकवीरा भादाने टीम का। पहले राउंड का यह मुकाबला भादाने बनाम स्वराज 11 डोले। इसके बाद पहले राउंड का एक और मैच, जो कि पहले राउंड का आज का अंतिम मुकाबला रहेगा, अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा और एसके स्पोर्ट्स सापे के बीच में। जिस तरह से रिएक्शन आया अंत में आतिश का, ऐसे लगा कि उन्होंने कैच ले लिया है, लेकिन नहीं, संतुलन अपना गवा बैठे थे और आखिरकार गेंद भी उनके हाथ से छिटक गई। 2-2 खिलाड़ियों ने प्रयास किया, लेकिन किस्मत काफ़ी अच्छी है बल्लेबाज विजय की, और कहा जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। बल्लेबाजी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं अपने टीम के लिए विजय। देखिए, आतिश गोडविंदे यदि पूरी तरह से फिट नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में ले सकते हैं, लेकिन आतिश एक बहुत ही जुझारू क्रिकेटर है और एक बार फिर से वो खड़े होते हुए अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए खेलने के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए, तो ये नेवर से डाई एटीट्यूड है उनका भी। और आतिश गोडविंदे बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है स्वराज 11 डोले टीम के लिए। आउटफील्ड में फील्डिंग कर रहे थे डीप मिड विकेट की तरफ। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान वो स्ट्रोक खेला गया था। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी भी आए थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार कोशिश कहीं ना कहीं असफल रही है। और अब आतिश विकेट कीपर की भूमिका में नजर आते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज केतन तैयार होते हुए। छोटा कद लेकिन लंबा बॉलिंग रनअप और तेज़ गति से गेंदबाजी करने की क्षमता। आज पीटीसी की टीमें यहाँ पर एक्शन में है चिंसवली में। बैकफुट पर जाकर खेला है, हवा में सरताज कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए, और 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। गेंदबाज भी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं और हालांकि फील्डर्स का भी उतना अच्छा साथ नहीं मिला है। शॉर्ट पिच गेंदबाजी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और क्रीज में पीछे जाते हुए अच्छे शॉट्स जमा रहे बल्लेबाज। ये देखिए, फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद हुक कर दिया, इस बार फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। मैक्सिमम 6 रन। विश्वास के बल्लेबाजी में वाकई में विश्वास झलक रहा है। पहले ओवर में भी 2 चौके लगाए थे उन्होंने, और पुल शॉट, हुक शॉट खेलने में ये बल्लेबाज काफ़ी माहिर है। जिस तरह से क्रीज में पीछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको गेंदें भी उस तरह की मिल रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, जो गेंदें खेलना वो पसंद करते हैं। ज़्यादातर स्ट्रोक्स उन्होंने बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेले हैं या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेले हैं। कुल मिलाकर 21 पर बैटिंग करते हुए इस बार शॉट हम पुल किया है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है और सीधे फील्डर के पास खेला है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर। 1 रन लेने का अवसर, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। एक अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है आई एकवीरा भादाने टीम द्वारा, और भादाने टीम इस सीज़न में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ढोले टीम को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता है। ये एक ऐसी टीम है जो बड़े बड़े लक्ष्य चेस करने में कामयाब हो जाती है। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जाने दिया उसको, वाइट का इशारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 44 रन। अभी भी 3 गेंदें इस पारी में शेष है। अगले मैच के टॉस के लिए एसके स्पोर्ट्स सापे टीम के कैप्टन और अल फतेह स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको आना है। अल फतेह के कैप्टन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी तुरंत पहुंचना है। जैसे ही पारी खत्म होगी टॉस किया जाएगा टॉस बॉक्स में।
ओहो हो, बेहतरीन पुल शॉट, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। चौकों और छक्कों की बौछार यहाँ पर देखने को मिल रही है भादानी के बल्लेबाजों द्वारा, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए आई एकवीरा भादानी टीम के। कितना जल्दी गेंद की लेंथ को पिक कर लिया था इस बार। ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे। बैकफुट पर वजन लेते हुए गेंद को पुल किया। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान ये लाजवाब छक्का विजय गीती के बल्ले से। 4 गेंदें खेली है, 20 पर बैटिंग करते हुए विजय। ये हो हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रैश हो सकता है। जी हाँ, अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, विकेट का पतन। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद पेविलियन का रास्ता नापते हुए विजय मात्र 5 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए और 2 छक्के, 20 रन बनाकर पेविलियन की राह पर। हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी स्ट्रोक में। अगली गेंद का सामना करेंगे विश्वास, और इस बार सटीक यॉर्कर थी, बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ ये यॉर्कर लेंथ गेंद। अंतिम गेंद थी पारी की, कोई रन नहीं अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पारी भादानी टीम की समाप्त होती हुई। लेकिन काफ़ी संतुष्ट इस समय भादानी का खेमा। 3 ओवर में उन्होंने बनाए हैं 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए ठीक 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्वराज 11 ढोले टीम को बनाने होंगे 51 रन। आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा और एसके सापे। व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय पंकज भोईर आणि मिस्टर नितेश पाडेकर यांना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। आपल्या उपस्थितीत पुढील सामन्याची नाणेफेक करण्यात येईल। टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही कॅप्टनचं हार्दिक स्वागत, आमच्या दोन्ही मान्यवरांचं देखील हार्दिक स्वागत करतोय। टॉस कॉइन एका बाजूला MS ट्रॉफी चिंचवली 2021 आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक गिरीशदादा पाटील, जे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत चिंचवलीचे। तर गिरीशदादा किंवा MS ट्रॉफी असा कॉल तुम्ही द्यायचा आहे। अल्फते संघाचे कॅप्टन कॉल देणार आहेत। गिरीशदादा असा कॉल आहे, मात्र आलेला आहे MS ट्रॉफी। टॉस SK स्पोर्ट्स सापे टीमच्या कॅप्टनने जिंकलाय। पाहुण्यांचे आभार व्यक्त करतोय, थँक्यू सो मच। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे। SK स्पोर्ट्स सापे संघाचे कॅप्टन, येस आपण टॉस विनिंग कॅप्टनला या ठिकाणी एक शीतपेय देणार आहोत, थम्सअप। अजय पाटील यांच्या सौजन्याने लाभलेलं आहे थम्सअप आपण टॉस विनिंग कॅप्टनला देतोय। तर पाहुण्यांचे पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय। काय नाही क्षेत्ररक्षण सकाळपासून भरपूर प्रतीक्षा तुम्हाला करावी लागलेली आहे, मात्र खूप सुंदर आयोजन इथे पाहायला मिळत आहे। एकूणच ग्राउंडबद्दल काय सांगाल आणि या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल काय बोलाल? ग्राउंड तर चांगला आहे आणि आयोजन पण चांगला केलेलं आहे। आम्हाला खेळण्याची संधी दिली म्हणून त्यांचे आभार। क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्यामागे काय कारण आहे आणि किती स्कोअरपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील समोरील संघाला? कारण तर काय नाही, आमचे जरा फिल्डर थकले आहेत म्हणून उतरू आणि 40च्या आत थांबवण्याची कोशिश करू। थैंक यू सो मच। तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील। अल्फते के कैप्टन, आप क्या कहना चाहोगे MS ट्रॉफी के बारे में? काफ़ी बढ़िया आयोजित किया है, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड भी बना है। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं MS चिंचोली और कमेटी को कि हमें यहाँ पर खेलने का मौका दिया, शुक्रिया उनका। जो मैच चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि 50 रन बनाए गए 3 ओवर में, तो क्या आपके भी बल्लेबाजों की ये कोशिश रहेगी पहले बैटिंग करते हुए कि 50 रन बनाए जाए?
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे और आखिर तक फाइट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कौन से ऐसे बल्लेबाज है खास तौर पर आपकी टीम में जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे सकते हैं शुरुआत में खास तौर पर, और गेंदबाजी में भी किससे ज़्यादा अपेक्षा है? बल्लेबाज हमारे पास वसीम है, तौसीफ है और सफ़वान है। ये काफ़ी टच में चल रहे इस सीज़न में। तौसीफ से और वसीम से काफ़ी उम्मीद है हमको बैटिंग के लिए। और गेंदबाजी में सफ़वान और हमारे ओल्ड इज़ गोल्ड शाहिद शाहिद भाई भी है, तो वो लोग से काफ़ी उम्मीद है गेंदबाजी में कि वो कम से कम मतलब चेसिंग सामने वाली टीम को आसानी से नहीं करने देंगे वो इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपको भी ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। सो न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, एसके स्पोर्ट्स आपे वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू bowl first. Back to commentary box, Sandesh Wakhare and Nikhil Wakle, they are there. हॅलो, यस, भादाने आणि त्याच्या विपक्षात आपण पाहतोय डोहोळे. मॅचला सुरुवात होतीये. 51 धावसंख्येचा टार्गेट सेट आहे. पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज तयार. आपण पाहतोय आजचा दिवस, आजच्या स्पर्धेतला दुसरा दिवस. गोलंदाज तयार. बॉल आदळलाय देहयष्टीवर. पंचांकडे अपील केली जाते, परंतु पंच तटस्थ आहेत, इशारा करतायत आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. हा बॉल लेफ्ट करतोय आणि त्यामुळेच पंचांची तटस्थ भूमिका आपण पाहू शकाल. स्वप्नील गोलंदाजी मार्कवर आहेत. अतिशला आपण पाहतोय स्ट्रायकर एंडवर. अतिश घोडविंदे या भिवंडी टेनिस क्रिकेट मधला अजून एक मिस्टर डेंजर. या पटलावर अनेक नामांकित खेळाडू आपण पाहतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. षटक क्रमांक 1 मधील दुसरा चेंडू घेऊन अराउंड द विकेट. चांगला बॉल डाऊन द ग्राउंड. सिली मिड ऑफच्या डोक्यावरून हा बॉल निघून चाललाय. चेंडू निघून जाईल 4 धावांसाठी. सीमारेषा पार येतोय पहिला. या चौकाराने आपण पाहतो की जिद्दीनं संघर्षाची वेळ ज्या ज्या वेळी निर्माण होते त्या त्यावेळी जिद्द जन्म घेते आणि त्याच माध्यमातून अतिश घोडविंदेला आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये बरसायला त्यानं सुरुवात केली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 या आकड्यावर. गोलंदाज स्वप्नील पुन्हा एकदा सज्ज या पहिल्या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन. हा बॉल स्वीप करायचा होता. स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक तैनात होता, ज्या माध्यमातून आपण पाहाल की एका निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. MS ट्रॉफी 2021 अर्थातच अजित अँड टीम ज्या मेहनतीनं काम करतायत, अर्थातच एक मानाचा सलाम. खऱ्या अर्थानं कोऑर्डिनेशन खेळाडूंचे कोरणारे या स्पर्धेकरता. स्वप्नील या षटकातनं पुढील चेंडू अतिश घोडविंदे करता. बॅटची एज घेऊन चेंडू आदळला पायावर. तदनंतर चेंडूनं यष्ट्यांचा मागचा वेध घेतला. येस, डॉट बॉल एका पाठोपाठ एक फेकले जात आहेत. 4 बॉलचा खेळ संपुष्टात आलाय. फक्त एक चौकाराची खेळी जर आपण वगळली तर मग 3ही चेंडू मात्र निर्धाव फेकले गेले. तुम्ही क्षेत्ररक्षण पाहू शकाल. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट स्वीपर कव्हर, सिली मिड ऑफ, त्यानंतर ऑर्थोडॉक्स काव कॉर्नर, बॅकवर्ड लेग स्लिप आणि फ्लाइंग स्लिप, डीप स्क्वेअर लेग आणि वाईडिश लॉंग ऑन अशी एकंदरीत व्यूहरचना. हा बॉल आता चुकी केली क्षेत्ररक्षकानं आणि ही चुकी परावर्तित होईल 4 धावांमध्ये. अतिश घोडविंदे नावाचा ट्रेडमार्क मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपला झंझावत चौकाराचा कायम राखताना येतोय दुसरा चौकार. धन्यवाद डीजे. 51 धावसंख्येचा पाठलाग करताना 8 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. आपण पाहतोय एका बाजूला अतिश घोडविंदे संघर्षाची ओढ त्याच्या मैदानाच्या आतून तो निर्माण करत असताना आणि थोडेसे चेंजेस क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून होत असताना, जशी तुम्ही साजेशी गोलंदाजी कराल त्या गोलंदाजीला साजेसं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला रस्ता आलं पाहिजे. आणि व्यू प्लॅन टीपी नंबर 1 सध्या मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकाल की 2 खेळाडू व्ही मध्ये तैनात केले गेले. माफ करा, एक खेळाडू ऑर्थोडॉक्स काव कॉर्नर आणि एक लॉंग ऑफला. अशा पद्धतीनं व्ह्यू रचना. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड बॉल उडवलाय. समोर क्षेत्ररक्षक आहे, वेगानं पोहोचतायत. एकच धाव मिळेल. षटक क्रमांक 1 ज्याची समाप्ती झाली आहे. एका षटकाचा खेळ संपल्यानंतर धावांची गती जर पाहाल तर 9 या आकड्यावर. येस, डेफिनेटली अतिश घोडविंदे अँड टीम ज्या प्रयत्नांची शिकस्त मैदानाच्या आतमध्ये करत आहेत,
आपण पाहतोय 9 धावसंख्या धावफलकावर जोडली गेली आहे. धावसंख्येचा अजूनही गरजेची धावसंख्या आहे ती 42 म्हणजे 21-21च्या सरासरीने धावा आपल्याला कमवायच्या आहेत. टीम एकंदरीत आपण पाहतोय डोहोळे संघ नाणेफेक जिंकली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि तदनंतर थोडासा तो निर्णय त्यांचा चुकला की काय, कारण टीम भादाणे संघ त्यांच्यावर हवी ठरला. फलंदाजीत एक चांगली कामगिरी निश्चित रूपानं झाली, ज्यामध्ये विश्वासच्या माध्यमातून जी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. यस, खेळाडूंकरता एकच सांगेन की पहा मित्रांनो, खेळ कोणताही असू द्यात, या मातीशी या मैदानाशी नेहमी तुम्ही एकनिष्ठ राहा, कारण विजयाचे झेंडे हे याच मैदानात रोवले जातात. तर पराभवाची दुःख सोसण्याची ताकद हीच माती तुम्हाला देत असते. त्यामुळे या मातीशी या प्रांगणाशी तुम्ही नेहमी एकनिष्ठ राहा. येस, त्या मातीशी खेळाडू वृत्तीचे जाण जपून मात्र या क्रिकेट विश्वातून आपली एक वेगळी छाप निर्माण करा, हाच संदेश या मैदानातून आम्ही तुम्हाला देऊ जरूर. अतिश गुडबिंदे नावाचं ट्रम्प कार्ड सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आहे, ज्याच्यावर बऱ्याचशा आशा अपेक्षा निर्भर आहेत. येस, स्ट्रायकर एंडवर आता गोलंदाजी मार्कवर बदलाव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर विजय. अखूट टप्प्याचा बॉल होता, स्विच हिट करायचा होता, परंतु कुठेतरी पदलालित्य चुकलं, जजमेंट चुकला आणि असं म्हणतात अंदाज चुकल्यानंतर बरीचशी समीकरणं बिघडतात आणि तीच समीकरणं मैदानात बिघडत असताना अतिश गोडविंदे आपण पाहतोय की ज्याला बॅकफुटवर जावं लागतंय. डॉट बॉलची उद्घोषणा झाली आहे. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता, अतिसफल झाले. यष्टांच्या वर्ण चेंडूने वेध घेतला आणि यष्टीरक्षक मात्र आपली साजेशी भूमिका निभावत असताना चेंडू क्रमांक 2 देखील निर्धाव फेकला गेलाय. 10 बॉल शेवटचे शिल्लक आहेत. विजयाकरता 42 करायचे आहेत. प्रत्येक बॉलवर चौकार येणं आता अनिवार्य असणार आहे टीम डोहोले संघाला. हा बॉल उडवलाय समोरच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु संघर्षाचा शंखनाद करत बॉल चालला आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावर दस्तक देत षटकार. 6 करतोय मैदानातून. हा चेंडू भिरकावून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. आतिश गोडविंदेची ही सलामी, चेंडू निघून जाईल 6 धावांसाठी. येतोय आणखीन एक धमाकेदार षटकार. एकवीस या आकड्यावर अजूनही 30 धावसंख्येची गरज आहे. दोस्तों, ये क्रिकेट का खेल काफी खतरनाक होता है. पल में राजा तो पल में भिकारी बना देता है. हे काटेरी मुकुट आहे. अगदी या क्रिकेट विश्वामध्ये आपण पाहिलं ना की ज्या इंग्लंडच्या संघाने या क्रिकेटचा शोध लावला, त्याच इंग्लंडला विश्वचषक जिंकता जिंकता 1844 नंतर 2019 उजाडलं आणि तो देखील एक गौप्यस्फोट आहे. चांगला स्ट्रोक बहरताना मैदानाच्या चहूबाजूने फटकेबाजी होतीये. भिवंडी क्रिकेट मधला मिस्टर डेंजर म्हणून मला का ओळखलं जातं, त्याचं प्रत्युत्तर स्वतःच्या बॅटमधून देत असताना आतिश गोडविंदेच्या बॅटमधून येते षटकारांची हॅट्रिक. एकदा जोरदार टाळ्या या फलंदाजाची फलंदाजी जर आवडली असेल तर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 37 या अंकावर. 27 माफ करा, 27 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. विजयाकरता अजूनही गरजेची धावसंख्या आहे ती 24. अगदी आता डोहोळेकर म्हणत असतील की फक्त 4 मारायचे आहेत. गोलंदाज तयार. लेफ्ट आर्म ओव्हर. हा बॉल स्वीप करायचा होता. पंच इशारा करतायत. परेश महाजन सर लक्ष वेधून घेत असताना एक्स्ट्रा बॉल आहे आणि वाईटची उद्घोषणा मैदानातून होत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते 28 या आकड्यावर. करायचे आहेत अजून 23 धावांची गरज आहे. चेंडू संपुष्टात आले ते 5. शेवटचे 7 बॉल आणि विजयाकरता 23 धावसंख्येची गरज. पुन्हा एका पाठोपाठ आपण पाहतोय की हा बॉल निर्धाव, कारण अक्रॉस लाईन मध्ये आहे. जो समालोचन कक्ष आहे शफल झाले अतिरिक्त अतिश गोडविंदे आणि त्याचा फटका मात्र बसला. डोहोळे संघाला फायदा जरूर झालाय. तो टीम भादाणे आई एकविरा भादाणे संघ ज्यांना जरूर फायदा झालाय. शेवटचे 6 बॉल विजयाकरता 23 धावांची गरज आहे. चित्त थरारक धुमश्चक्री सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. क्रिकेटच्या पटलावरचं हे सगळ्यात मोठं घमासान, क्रिकेटच्या पटलावरची ही सगळ्यात मोठी चुरशीची लढाई, क्रिकेटच्या विश्वामधील एक संघर्षाची मुहूर्तवेळ असं म्हणतात. जेव्हा जेव्हा परिस्थिती आपली परीक्षा बघते ना,
तेव्हा तेव्हा जिद्द जन्म घेते आणि सध्या तीच जिद्द मैदानाच्या आतमध्ये अतिश घोडविंदे आणि टीमची सुरू आहे. आपण म्हणतो ना की छत्रपतींचा वाघ कधी कुणासमोर झुकला का, कितीही तापला सूर्य तरी समुद्र कधी सुकला का. येस, रडणं नाही तर लढणं पसंत करा. छत्रपतींचे मावळे आहोत आपण. डेफिनेटली तीच संघर्षाची मुहूर्तवेळ मैदानातून अतिश घोडविंदे या वादळानं रोवली आहे. तिची संपन्नता या मैदानातून काबिलतेनं केली जाईल का, तर या काची उत्तरं येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये. 6 बॉल 23चा सामना आहे. अगदी हाय व्होल्टेज मुकाबला. अक्षरशः आता असं म्हणावं लागेल की ज्यांना हृदयविकाराचा त्रास आहे त्यांनी हा सामना पाहू नका, कारण डेफिनेटली सध्या चित्त थरारक प्रदर्शन क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये करतंय. तुम्ही पाहत आहात MS ट्रॉफी 2021-22चा हा थर्रार चिंचवलीकरांचं हे बहारदार आयोजन मैदानाच्या आतून आपण पाहतोय. 6 बॉल 23 धावा संख्येची गरज असताना गोलंदाजी मार्कवर शैलेश आलेत. त्याच्या विपक्षात शिरताज. पहिलाच बॉल डीप यॉर्कर हाताळलाय. अगदी पंच तटस्थ आहेत. पहिला बॉल निर्धाव फेकला गेलाय. येस, डॉट बॉलची उद्घोषणा झाली आहे. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. 5 चेंडूंमध्ये धावसंख्या करायची आहे ती 23. येस, 5 चेंडू आणि 23 धावा हे गणित सध्या सोडवायचं आहे मैदानात. शिरताज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॅटिंग स्टँडवर. त्याच्या विपक्षात शैलेश. हा बॉल एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, परंतु क्षेत्ररक्षक पहा त्या क्षेत्रापर्यंत पोहोचले. 1 धाव कंप्लीट केली. शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत ते 4 विजयाकरता करायचे आहेत त्या 22 धावा. व्हॉट अ मॅच. दर्जा क्रिकेट सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. प्रेक्षकांची जी सकाळच्या सत्रातली नाराजगी होती ती मात्र आता अतिश घोडविंदे दूर करतायत, कारण प्रेक्षक राजाला या मैदानात खूप खोळंबून राहावं लागलं. डेफिनेटली हा क्रिकेटचं हे पटल पाहत असताना प्रेक्षकांना मात्र खूप प्रतीक्षा करावी लागली. अतिश घोडविंदे शेवटचे 4 बॉल शिल्लक आहेत आणि या 4 चेंडूंमध्ये धावांची गरज आहे ती मात्र 22, कारण तब्बल 29 धावा या धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. गोलंदाज तयार. त्याच्या विरोधात सज्ज आहे अतिश घोडविंदे. फुल टॉस होता, कन्वर्ट केलाय. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. धाव न घेणं पसंत केलंय आणि तदनंतर एका डॉट बॉलची उद्घोषणा असंच म्हणावं लागेल की चेंडू निर्धाव गेलाय. फटका जरी कन्वर्ट झाला असला तरी शेवटचे 3 बॉल शिल्लक आहेत आणि विजयाकरता करायच्या आहेत त्या 22 धावा. 3 चेंडू 22 धावसंख्येची गरज आहे. या मॅचवर थोडीशी मजबूत पकड निर्माण केली आहे आई एकविरा भादाने या संघानं, परंतु खऱ्या अर्थानं असं म्हणतात की प्रतिकूल परिस्थितीत जो संघर्ष करतो तोच इतिहास घडवतो आणि तोच इतिहास आता पहा पुन्हा आदळला बॉल पायावर. तदनंतर पंच देखील तटस्थ आहेत. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक. लढवय्या योद्धा म्हणून मी जरूर नाव घेईन अतिश घोडविंदेचं. शेवटच्या क्षणात थोडीशी कमतरता जरूर जाणवली, परंतु असं असताना देखील त्याच्या बॅटमधून आलेले ते 3 ते 4 षटकार जे प्रेक्षणीय राहिले आहेत. अक्षरशः शेवटच्या 2 बॉलचा खेळ शिल्लक राहिलाय. 22 धावा धावफलकावर गरजेच्या असताना गोलंदाज तयार. हा बॉल डाऊन दी ग्राउंड. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात असताना शेवटच्या एका चेंडूची नाममात्रता. संदेश सर या सामन्यानं दाखवलंय की क्रिकेटमध्ये जिद्द अजून जिवंत आहे. संघर्षाची, परिश्रमाची, जिद्दमय संघर्षाची जी ओढ आहे ती सध्या या सामन्यानं जरूर दाखवली या स्पर्धेतून. या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. आदरणीय मनोजदादा गायकर. पूर्ण लाईटची व्यवस्था ज्यांच्या मार्फत झाली आहे, विद्युत व्यवस्था ज्यांच्या मार्फत झाली आहे, ते आदरणीय मनोजदादा गायकर. आपलं हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. यस, आपण पाहत आहात MS ट्रॉफी 2021-22. अर्थातच या स्पर्धेचे ब्रँड पार्टनर ओमकार मेडिकल. विश्वास 11 वर्षांचा, परंपरा विश्वासाची आपण जपत असताना काव्या एंटरप्राइजेस आमच्या साथीनं GTC लाईव्हची टीम आणि पंच आपण पाहतोय परेश महाजन सर असतील, शानू कुरेशी सर असतील, राजेंद्र पाटील सर असतील, DJ साऊंड, विकी DJ साऊंड्स, अर्थातच काव्या साऊंड्स, काव्या एंटरप्राइजेस 9300 स्टँड आपण पाहतोय. हे सगळे जे दाते आहेत अर्थातच ज्यांचं ज्यांचं पाठबळ या स्पर्धेकरता लाभलंय आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार अर्थातच ग्रामपंचायत सदस्य चिंचवली गिरीशदादा पाटील, त्यांचं देखील आभार. आणि तदनंतर स्वर्गीय निखिल पाटील स्टँड